मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई अनय त्रिपाठी और मामा रायपुर रवाना हो गए। आज शाम करीब 6:30 बजे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। कल सुबह करीब 7 बजे सभी का पार्थिव शरीर रायगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में सभी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर में राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। विप्लव के छोटे भाई जो है अनय त्रिपाठी, वो और उनके मामा जी उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से निकल रहे हैं। रायपुर जो है कि आज उनका पार्थिव देह लाया जाएगा। रायपुर में जो है कि वो श्रद्धांजलि सभा होगी। सीएम भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, राज्यपाल जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो देंगे। और उसके बाद फिर कल रायगढ़ उनका जो है वो पार्थिव देह लाया जाना है। घर से जो है कि घर से निकल रहे हैं, आंखें नम है अनय की। देख सकते हैं कि अनय की भी आंखें नम थी। खुद असम राइफल में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर जो है वो अनय है। भाई का पार्थिव देह लाने के लिए, भाभी का पार्थिव देह लाने के लिए, और 8 साल का जो छोटा सा भतीजा था जो नक्सलियों के इस कायराना करतूत में मारा गया, उनका पार्थिव देह लाने के लिए जो है वो रायगढ़ से अनय और विप्लव के मामा जी जो है वो निकले हैं। ये नज़ारा है कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर के बाहर। लोग जो है, लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। विप्लव के माता पिता पिछले 2 दिनों से, कल जब से उन्होंने विप्लव के शहादत की खबर सुनी है, तब से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। विप्लव की जो माता जी है, उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा, उनका वीर सपूत अभी दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि एक रोज पहले मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर अटैक किया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल हैं। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया गया कि इस हमले में 15 उग्रवादी शामिल थे, जिन्होंने काफिले को निशाना बनाने के लिए वहां 3 IED धमाके किए। इसके बाद उग्रवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को 2 तरफ से घेरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मणिपुर में उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद से उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घर पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। हर किसी की आंखें नम हैं और हर किसी को कर्नल विप्लव की शहादत पर गर्व भी है। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे हैं। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है। करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है। गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं? उनकी तबीयत बहुत, क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, जवानों, नक्सलियों
अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहा इनका, और बचपन से ही इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे हुए। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा, सर जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। आसपास रहने वाले लोग इस घटना के बाद सन्न हैं। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है, कर्नल विप्लव इस इलाके के गर्व थे, और यही वजह है कि जब उनके शहादत की खबर तमाम रिश्तेदारों को मिली, पड़ोसियों को मिली, तो हर कोई हैरान है, सन्न है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उस 8 साल के मासूम का क्या कसूर था जिन्हें जैसे उग्रवादियों ने निशाना बनाया। कर्नल विप्लव की पत्नी अनुजा का क्या कसूर था? ये इन उग्रवादियों की सोच को बताता है, इनकी दरिंदगी को, इनकी क्रूरता को दिखाता है। और यही वजह है कि अब पूरे देश से मांग उठ रही है कि उग्रवाद का सफाया होना चाहिए। ऐसे दरिंदों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है, आक्रोश है। और जाहिर सी बात है, देश के जवान अब इन उग्रवादियों को जवाब भी देंगे, करारा जवाब देंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कर्नल विप्लव के साथ उनका 8 साल का ये मासूम बेटा भी है।